Hello, welcome. Myself पवन झा, डायरेक्टर विजय स्टडी सर्किल, वेलकम ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे जहां मैं खड़ा हूं, आज दरभंगा शहर में हूं और दरभंगा शहर में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ठीक मैं सामने हूं, उसकी एक बिल्डिंग के सामने हूं। ये तो बहुत बड़ा कैंपस है और मेरे साथ जो सज्जन खड़े हैं मिस्टर अक्षय कुमार झा, वो यहाँ पर एमए पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं और यहाँ के बारे में, इस ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, साथ ही साथ इस बिल्डिंग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम इनसे लेंगे। साथ ही साथ ये मिथिला क्षेत्र से संबंधित हैं, तो जाहिर है कि कुछ चर्चा हम मिथिला क्षेत्र के बारे में भी करेंगे और ये आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। तो हम जानना चाहेंगे कि बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, पता नहीं कैमरा में इतना खूबसूरत लग रहा होगा कि नहीं होगा। इस बिल्डिंग के बारे में मैंने काफ़ी सुना है। ये क्या नाम है इस बिल्डिंग का, बताइए। इस बिल्डिंग को हम लोग नरगोना कहते हैं, इस कैंपस को नरगोना, और इस बिल्डिंग को नरगोना पैलेस कहा जाता है। वर्तमान में अभी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी और पीएचडी का क्लास इसमें रन करते हैं। आप ये बिल्डिंग के बारे में यदि जानना चाहे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग में पहले महारानी रहती थी। महाराजा कामेश्वर सिंह इनको बनवाया था महारानी के लिए, और जब महाराजा दिवंगत हुए, या कह सकते हैं कि उसी के आसपास, तो इन्होंने डोनेट कर दिया था विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर को। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बना और 5 अगस्त 1972 को स्थापित हुई थी हमारी विश्वविद्यालय, और इसको दे दिया गया। इस महल का एक खासियत क्या है कि ये तो भूकंपरोधी मकान है, और 1934 में यहाँ एक महल हुआ करता था जो 1934 तक जो भूकंप में धराशायी हो गया। उसके पश्चात इस महल का निर्माण कराया गया। और ये बिल्डिंग मतलब 1934 के बाद बना है, और इसमें कहीं भी ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है। अच्छा। भूकंपरोधी मकान, इसमें ईंट का कहीं प्रयोग नहीं है। अच्छा। तीसरा आप देखिएगा कि इसके नीचे, आप आइए इधर दिखाते हैं, इसके नीचे जो जाली लगी हुई है, वो आप जाली देखेंगे। इसके नीचे जो जाली लगी हुई है, तो जाली इसलिए लगाई गई थी क्योंकि हवा जो चलती है तो एक बेस में गर्माहट। जरा जाली को दिखाइएगा आप थोड़ा सा, वो जाली है क्या? ये वो वाला जाली सामने थोड़ा आ रहा है जाली, तो देखिए। अभी जिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा उसमें वो ढक दिया क्या खासियत है इसका? इसका खासियत सर ये है कि ये आपको बटरफ्लाई शेप में है। जब आप ऊपर से ड्रोन से देखिएगा तो बटरफ्लाई शेप में है। और दूसरी खासियत ये है कि जिस टाइम में हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कहीं कहीं हुआ करती थी, ये पूरा महल अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी से लैस था। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप ये सामने पोल जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ये वो पोल है जो दरभंगा में अंधेरा हो सकता है, पोल आपको नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन आप थोड़ा सा हल्का तो आ ही रहा है। ये पोल जो है सर, ये उस टाइम का था जो दरभंगा महाराज के द्वारा लगाया गया था, और पूरा कैंपस हमारा जो था अंडरग्राउंड वायरिंग से लैस था। ये महाराज के समय का ही पोल है, और ये अंडरग्राउंड वायरिंग था। अच्छा। ये आप यदि दिखाना चाहे तो ये देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थी, यहाँ से, ये अंदर से थी। ये देखिए, अभी भी उसका वो अवशेष बचा हुआ है। थोड़ा सा आप आ गया जी, दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें अभी भी पुराने टाइम का तार लगा हुआ है। और ये पुराना पोल है, खंभा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जलती थी। अच्छा। और ये नरगोना से लेके यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर तक हर एक, ये महाराज का ही समय का है। जब हमारा यहाँ नैक की टीम आई थी तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने फैसला किया कि इसको कटवा दे, लेकिन स्टूडेंट के विरोध के बाद ये कहा गया कि ये हमारा हेरिटेज है, जो उस टाइम के अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। जरा पूरे बिल्डिंग की तरफ घुमाइए कैमरा, तो अच्छा दिखेगा। दूसरा, आप यदि कहना चाहें तो आप देखेंगे कि जब भारत आजाद हुआ था और संपूर्ण राजा रजवाड़े का जब विलय करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण किया था, तो उस समय अभी भी असमुद्दीन ओवैसी साहब हो, वसुंधरा राजे हो, उन्होंने अपना राज्य जरूर विलय किया, लेकिन अपना महल अभी भी रखे हुए हैं। लेकिन हमारे महाराजा ही थे जो ये महल को डोनेट कर दिए बच्चों के क्लास के लिए, जो पीजी और पीएचडी का क्लास अभी रन कर रहा है। जो उनका सचिवालय था महाराजा का, वो उन्होंने डोनेट कर दिया। आपने कहा कि इसमें क्लासेस चल रही है, ये इसमें कौन सा विंग है? जैसे साइंस ब्लॉक है या आर्ट्स विंग है? ये इसमें अभी आपको ह्यूमैनिटी और सोशल स्टडीज दोनों का विंग इसमें है। इसमें है, हाँ। साइंस ब्लॉक का अभी हाल कुछ दिन पहले अलग कर दिया गया है। जो आप दक्षिणी की तरफ देखेंगे, दक्षिणी भाग जो इस कैंपस का है, तो साइंस ब्लॉक को। अच्छा, इसमें इस बिल्डिंग में टोटल कितने मतलब कमरे होंगे? कुछ ऐसे इस बिल्डिंग में अभी पार्टिकुलर 126 रूम्स हैं इस बिल्डिंग में। इसके अलावा ये कैंपस तो काफी लंबा है, ये काफी लंबा है। और आप इस तरफ चलना चाहे तो आपको दिखाते हैं। यहाँ हमारा एक म्यूजियम भी है जिसको एमके सिंह म्यूजियम कहते हैं। तो महाराजा कामेश्वर सिंह का जो सामान था उस वाले रूम में अभी भी रखा हुआ है। ऊपर में उसको एक म्यूजियम बना दिया गया है, एमके सिंह म्यूजियम, जो हमारी नरगोना पैलेस के अंदर में है। महाराजा का जितना ड्रेसिंग, ऐना, टेबल। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि महाराजा का ये आवास था जिसको यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया, कि महाराजा ने ये महारानी के लिए बनाया? ये महारानी के लिए उन्होंने बनाया, केवल महारानी रहती है। ये इस बिल्डिंग को उन्होंने बनाया,
और बाकी जगह जो है और चीज और जो बिल्डिंग है जी, क्या महाराजा का वो निजी आवास के रूप में प्रयोग होता था? जो अभी यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर लाल बिल्डिंग रन कर रही है वो महाराजा का सचिवालय था। जो अभी अच्छा। एम्प्लॉय बिल्डिंग हो गया मिथिला यूनिवर्सिटी का। जो अच्छा। कामेश्वर पैलेस था वो अभी संस्कृत यूनिवर्सिटी है। संस्कृत यूनिवर्सिटी अलग है। हाँ, वो सामने आप जो देख रहे हैं वो संस्कृत यूनिवर्सिटी संस्कृत है। यूनिवर्सिटी। दूसरा आपको एक खास बात बताएं कि पूरे भारत में केवल यही एक ऐसा जगह है कि एक ही कैंपस में 2 यूनिवर्सिटी है। कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी और एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी। अच्छा, एक ही कैंपस में एक पूरे भारत का ये रिकॉर्ड है। ये आप कंफर्म है? कंफर्म है, आप चेक कर लें। पूरे भारत में एक कैंपस में। तो ये तो यूनिक हो गया कि एक कैंपस में 2 हैं। जी। तो उस यूनिवर्सिटी का भी महाराजा से लेन देन है, मतलब महाराजा के उसमें रहते थे जो अब संस्कृत यूनिवर्सिटी। संस्कृत यूनिवर्सिटी तो यानी इस पूरे परिसर में 2 वाइस चांसलर बैठते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी के मिथिला यूनिवर्सिटी। ठीक है। और दूसरा खास बात ये है कि पूरे बिहार का सिर्फ एक ही संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो दरभंगा में रन कर रहा है। एक ही संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो दरभंगा में, बिहार का, तो वो है दरभंगा में। अच्छा अच्छा अच्छा। और तीसरी बात ये है कि इसके अलावा आप देखिएगा कि पूरे भारत में 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर हैं। छोटे कुमार साहब जो थे वो बेला पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर में कुछ दिन रहते थे। तो अभी जो बेला पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है वो एक है जो कि पूरे भारत में 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है पूरे भारत में, जिसमें से एक दरभंगा में है जो कि बेला में है। अच्छा। वहाँ रहते थे। और तीसरी बात आपको बता दे तो महाराजा ने सहरसा में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना करके मोकामा तक पहले ट्रेन आती थी, हमारे यहाँ ट्रेन नहीं थी। महाराजा ने रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना करी सहरसा में और उसके बाद इस पूरे रूट का उन्होंने प्रिपेयर्ड किया था रेल लाइन। तो इसलिए दरभंगा में 3 रेलवे स्टेशन बनाया गया। अधिकारी के चढ़ने के लिए लहरियासराय स्टेशन, आम पब्लिक के चढ़ने के लिए दरभंगा रेलवे स्टेशन, और महाराजा का एक अपना रेलवे स्टेशन था जिसको नरगुना टर्मिनल के नाम से जाना जाता था, जिसका अभी भी अवशेष इस बिल्डिंग के पीछे पड़ी हुई है। महाराजा का अपना रेलवे स्टेशन यहाँ था। तो नरगोना क्या ये इलाका भी है? नरगोना ये नाम रखा गया, नाम रखा गया था, उसका कुछ ऐसा नहीं था। नहीं है। अच्छा, एक चीज जानकारी और दीजिए कि अब इस यूनिवर्सिटी की आज की डेट में क्या स्टेटस है, मतलब ऑल इंडिया में क्या, मतलब इसके पढ़ाई वगैरह के बारे में आप क्या कहना है? ये 2 चीज आपको हम बताना चाहेंगे। मिथिला यूनिवर्सिटी पूरे बिहार का मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उन यूनिवर्सिटी चुनिंदा यूनिवर्सिटी में शामिल है जो अपना सेशन टाइम पर कंप्लीट कर रहा है। कोरोना में हमारा सेशन थोड़ा सा गड़बड़ाया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको अचीव किया है और बहुत अच्छे से हमारा टाइम पर चल रहा है। दूसरी बात, जब हमारे यहाँ नैक हुई थी तो B++ ग्रेडिंग के साथ हम अच्छी यूनिवर्सिटी में शामिल है अभी भी। और तीसरी बात यह है कि पूरे बिहार का जो बीएड एंट्रेंस कंडक्ट होता है हमारा ही यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाता है। नोडल ऑफिस जो उसका है वो मिथिला यूनिवर्सिटी है। मिथिला यूनिवर्सिटी को ये दायित्व दिया गया है कि पूरे बिहार का बीएड एंट्रेंस आप ही कंडक्ट करवाए। चलिए, मिथिला की बात हो रही है, आप मिथिला क्षेत्र से भी है, कुछ हम जानना चाहेंगे कि अगर मिथिला का 2-3 खासियत बताया जाए, इस एरिया का क्या खासियत है? देखिए, एक तो खासियत कहा जाता है कि हमारे यहाँ कहावत है, पग पग पोखर माछ मखान, मधुर मुस्की सबक मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक क्षेत्र मिथिला थी। तो यदि विद्या की बात होती है और खान पान की बात होती है तो आप मिथिला आइए और पूरा नेचुरल फूड जो है आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे मखाना बेस्ड इंडस्ट्रीज भी डेवलप किया। अभी हम 2 चीज आपको बताना चाहेंगे। एक तो हमारे यहाँ पिछले साल GI टैग मिला है। एक तो मधुबनी पेंटिंग को, मिथिला पेंटिंग था उसको मधुबनी पेंटिंग किया गया है, वो हमारे यहाँ उसको GI टैग मिला है। दूसरा GI टैग हमारे मखाना को मिला है। मखाना सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स के द्वारा प्रमोट किया गया था कोरोना के टाइम में। उसमें कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में रहती है, शुगर बहुत कम रहता है, इसलिए मखाना बहुत अच्छा, उसको GI टैग मिला। और कल का जो परसों का बजट आया है उसमें ये कहा गया है कि मखाना बोर्ड अभी हमारे यहाँ एस्टेब्लिश हो रही है, तो मखाना क्षेत्र में जो अनुसंधान है उसको और ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ चर्चा होती है जो मधुबनी पेंटिंग की होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जी, आपको लगता है कि इसको और प्रमोट किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए कि किसी भी क्षेत्र की पहचान उसके 2 चीज से होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो अपने संस्कृति को भुला देता है, समय उसको इतिहास में परिवर्तित कर देता है। मिथिला के लोग ने अपने संस्कृति को नहीं भूला, उसने अपनी पेंटिंग को जीवित रखा, अपने खान पान को जीवित रखा, अपने कल्चर को जीवित रखा। और मुझे लगता है कि GI टैग मिलने के बाद जो मधुबनी पेंटिंग एक तरह से विश्व पटल पर सामने आई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो इसका मूल्य काफी ज्यादा बढ़ा है, इसकी मांग बढ़ी है, आने वाला समय में ये और भी अधिक बढ़ेगी, ऐसी मेरी अपनी राय है और इच्छा है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप सब जो देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये एक छात्र हैं लेकिन इनकी जानकारी एक प्रोफेसर जैसी है। एक और जानकारी, हाँ, कुछ और बताइए। कुछ कि दरभंगा में आपको 2 संग्रहालय मिलेगा जो पब्लिक म्यूजियम है। एक है चंद्रधारी सिंह म्यूजियम और दूसरा है लक्ष्मेश्वर सिंह म्यूजियम। तो लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय जो हमारे यहाँ है, जो स्टेशन के पास अवस्थित है, उसमें हाथी दांत का सब कुछ बना हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा हाथी दांत का यदि आपको म्यूजियम देखना है तो आप दरभंगा आइए। महारानी ने जो भी महाराजा ने बनवाया था अपनी महारानी के लिए जो कलाकृतियाँ थी, इवन महाराजा का जो अभी सिंहासन है वो भी लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय में अभी भी उसको संरक्षित करके रखा गया और पूरा हाथी दांत का संग्रहालय है। और चंद्रधारी म्यूजियम जो है वो महाराजा का और भी उसमें सामान रखे हुए हैं और महाराज से कंसर्निंग सामान है
वहाँ पे? महाराज से कंसर्निंग सब राज परिवार से। राज परिवार से और संबंध। महाराजा कामेश्वर सिंह की जो भी आभूषण थे, जो भी उनके वस्त्र थे, जो भी उनके डेली यूजेस के सामान थे, अभी इसके ऊपर में म्यूजियम है, एमके सिंह म्यूजियम, उसमें रख दिया इसके गया ऊपर है। संरक्षित तो है। महाराजा के परिवार का कोई है अभी कि नहीं है? देखिए अमूमन कहा जाता है कि महाराजा के अपने स्वयं के वंशज में कोई नहीं रहे, हाँ। एक उनके वंशज में एक हैं जिनका नाम है कुमार कपिलेश्वर सिंह, और वो रहते हैं किला के अंदर, उनका आवास है, महारानी कल्याणी सिंह का आवास इसी के पीछे है, उसमें वो रह रही हैं। और महाराजा के प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं कि महारानी अभी जीवित होते हुए भी हम लोग को अपना महल दे दी है पढ़ने के लिए, सब कुछ अपना दान कर दी है। अच्छा, और हम लोग का स्टडी लगातार वैसे भी दरभंगा महाराज काफी पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति थे और काफी दानी व्यक्ति भी थे। उसका आपको हम उदाहरण बताना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ आप काली मंदिर देखें और लाल बिल्डिंग देखें तो महाराजा से संबंधित है। 84 घाट है बनारस में, उसमें से एक है दरभंगा घाट जो कि महाराजा के द्वारा किया गया है। पूरे भारत में उन्होंने दिया था। पटना में आप यदि जाइएगा तो अभी भी जो कॉलेज चल रहा है वो भी दरभंगा हाउस में चल रहा है। जीएनयू में दरभंगा हाउस है। कलकत्ता सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जब स्थापित हुई थी उसमें महाराजा का डोनेशन है। बीएचयू में उन्होंने डोनेट किया है। उसके बाद जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है उसमें उन्होंने डोनेट किया है। तो लगभग जो भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। और एक खास बात, जिस टाइम में बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक हुआ करता था, उस समय केवल लॉ के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था दरभंगा में है, जो सीएम लॉ कॉलेज है। उस समय लॉ का बहुत अच्छा पढ़ाई था यहाँ, जिस टाइम हमारा तीनों प्रिंसनरी एक था, उस समय का लॉ कॉलेज है, जो अभी हाल ही में कुछ कागजी पत्राचार के कारण अभी वो बंद पड़ा है। बार काउंसिल से उसको एफिलिएशन नहीं मिला है, लेकिन हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर इस प्रयास में है कि उसको जल्द से जल्द बार काउंसिल से एफिलिएशन लेके उसको रिन्यू करवा के पुनः चालू किया जाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, और इतनी जानकारी हम लोग को सामान्य रूप से हो नहीं पाती, और मुझे काफ़ी खुशी है कि दरभंगा आने पर ऐसी जानकारी मुझे मिली, और मेरे स्टूडेंट्स भी काफ़ी इससे लाभान्वित होंगे, और लोग भी जो दरभंगा के बारे में। अच्छा, लोग आके तो यहाँ एंट्रेंस पे कोई प्रतिबंध नहीं है? स्टूडेंट्स वगैरह कोई बाहरी लोग भी आ सकते हैं? एंट्रेंस पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं तो सुरक्षा बल उनके द्वारा रोका जाता है, ऐसी विशेष परिस्थिति। तो जैसे म्यूजियम इसके भीतर है, तो म्यूजियम तो कोई म्यूजियम में क्या हुआ था कि पहले यहाँ म्यूजियम हर एक महीना खुलवा के उसको साफ किया जाता था, लेकिन 2019 में क्या हुआ, तो साफ लेबर गए थे चाय पीने के लिए, और कुछ बच्चे चूंकि अब पीजी के हैं, उतने समझदार हैं नहीं, मैच्योर हैं, तो उन्होंने महाराजा का जो बेड था, बिछावन था, उस पे सो के उन्होंने कुछ फोटो ले ली और सोशल मीडिया पर अपडेट कर दिए थे। उसके बाद काफी ज्यादा बवाल हुआ, जिला प्रशासन आई थी, राज परिवार आए थे, उसके बाद उसको आज तक नहीं खोला गया। लेकिन प्रयास जारी है, चूंकि इसको हम लोगों ने एक प्रपोजल भी दिया था कुलपति को कि आप लोग उसको खुलवाइए और एक पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह कुछ चंदा लेकर ही, जिससे उसका मेंटेनेंस भी हो सके, हमारा कुछ रेवेन्यू भी आ सके, और पब्लिक यहाँ का मिथिला का जान सके कि महाराजा कामेश्वर सिंह का क्या रूप। चलिए, आपने कहा बच्चे हैं एमए के, मैच्योर नहीं है, आप भी तो एमए में हैं, आप काफ़ी मैच्योर हैं और प्रोफेसर की तरह आपने जानकारी दिया। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चाहेंगे कि अब नेक्स्ट विजिट में और भी दरभंगा के बारे में कुछ जाने। नाइस टू मीट यू।